ईरान पर हमला हुआ तो ऐसा सख्त जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका हमेशा याद रखेगा। रशिया, चाइना और ईरान का नया इत्तेहाद बन गया। क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा सख्त बयान आया है चाइना की जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी और रशिया की जानिब से भी। ऐसा लगता है कि ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका को बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा। जी दिल भाई, एक हवाले से तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका को सख्त जवाब दिया जाएगा और ये जवाब क्या होगा इसका अमेरिका शायद तसव्वुर नहीं कर पाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीनी मंदूब जो हैं, यांग जोन उनका नाम है, उन्होंने कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कही जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग होने जा रही है। अगर अमेरिका जो है उसने अपनी पेशकदमी को ना रोका, यानी आगे बढ़ते हुए फ़ौजों को पीछे ना हटाया, तो ये जंग बड़े पैमाने पर हो जाएगी। और यही यांग जोन का कल अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली मीटिंग के अंदर भी कहना था। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक जंग की भट्टी में झोंका जा रहा है और ये जंग जो है ये वसी तर हो सकती है। ये वसी तर का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब आप ज़रा समझे कि ये ऐसे ही है कि ये जंग एटमी जंग हो सकती है, क्योंकि ईरान की हिफाजत के लिए एटमी क़ुव्वतें मैदान में होंगी। रूस के जो हैं वैसले, उन्होंने भी, वैसले नंज़रिया उनका नाम है, मंदूब है उनके, उन्होंने भी ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे रूस पर हमला है, क्योंकि रूस उनके साथ मुआहदात में बंधा हुआ है ईरान के साथ। अब देखें, कल रशियन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो बयान दिया गया वो भी आपके पेश नज़र रहना चाहिए। इससे पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा और चीन की तर्जुमान जो थी वज़ारत ख़ारजा की, उनकी जानिब से भी बयान आया था। लेकिन कल अक़वाम मुत्तहिदा में बात खुलकर सामने आई। बड़ा फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा और एक बड़े फोरम पे इतनी सख्त बातें की गई हैं। ये बड़ा फोरम जो है, ये गो के मैं अब आज भी समझता हूँ कि अमेरिका के ज़ेरे निगी है, लेकिन एक आवाज़ पहुँचाने के लिए ज़रूरी था। और ये जो फोरम हुआ, इसमें जो हमारे आसिम इफ्तिखार साहब हैं, मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी ही जो है वाज़िया हिकमत अमली बयान की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ही ख़िलाफ़ है ताकत का इस्तेमाल। यानी इससे बेहतर मुझे बताएं इस जंग को टालने का और क्या बात हो सकती है कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मौजूद है जिसके अंदर आप किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। चाहे रशिया जो मर्ज़ी कहता रहे, चीन ने जो मर्ज़ी कहा, अमेरिका का जो भी मौक़िफ़ है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि रूस और चीन सामने आ गए हैं, अमेरिका के खड़े हो गए हैं, और अगर कोई भी ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश होती है तो वो उसको वीटो भी करेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरा, आ जाए ईरानी मंदूब की तरफ। अब आए उस तरफ जिस तरफ आपने इशारा दिया था शुरू में कि रूस और चीन और ईरान ये आपस में मुत्तहिद हैं। देखें, ईरान ने वही बात कही जो इस वक्त उनको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का जो हमले की सूरत में संगीन नताइज भुगतना होंगे उन सब को जो अमेरिका के साथ खड़े हैं और जो अमेरिका को हेल्प आउट करेंगे। देखें, अड्डे तो खाली करा लिए अमेरिका ने जितने मिडिल ईस्ट में थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों ने साफ इनकार कर दिया कि भाई वो रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद इब्राहिम लिंकन की स्टोरी हमने दोनों ने कल भी बताई थी, आज भी हमने इस पर बात की है। अमेरिका दूसरे रुख से आना चाह रहा है, तो इसके नताइज और संगीन होंगे। अगर खलीज फारस में जंग छिड़ती है तो खलीजी ममालिक उससे बाहर नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि तेल की सारी दरामदात जो हैं, और तो वहाँ कुछ होता नहीं है, तेल ही है। वो रुक जाएंगी। दरामदात जो हैं वो बरामदात जो हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जब ये ख़त्म होंगी तो फिर एक मिडल ईस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो सामने नज़र आ रहा है। और ये क्राइसिस जो है ये हर आने वाले दिन के साथ, जितने दिन ये मामला चलेगा, ये संगीन से संगीन तर होता चला जाएगा। ईरान के लिए ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सालमियत का ख़तरा है, उसकी हुकूमत को ख़तरा है। उसके मंदूब ने सख्त बयान दिया है। लेकिन ईरान के पीछे चीन और रशिया का खड़े होना जो है वो इस जंग को टाल सकता है। अगर आप इसको इस अंदाज से देखें, अमेरिका अगर हमला करेगा तो चीन और रूस से मुकाबला करेगा, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका कमज़ोर है। 2 सुपर पावर्स के मुकाबले में एक सुपर पावर कमज़ोर होती है, तो ये उसके लिए ख़तरनाक होगा। ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने उसके हवारी हैं उनके लिए भी ख़तरनाक होगा। और अभी एक स्टोरी तो ये भी है कि इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि इससे इज्तनाब किया जाए। आज आई खबर मैंने कल दी थी कि नेतन्याहू मना कर रहे हैं कि हमारे
फ़ौजी अड्डे से आप कोई ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जवाबन वो कार्रवाई करेगा। वो आयरन डूम तोड़ चुका हुआ है। अल-फतह 2 का जो कि हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल है, उसको वो फ़ौज के हवाले कर चुका है। इससे पहले फतह 1 था जिसने ये आयरन डूम तोड़ा था। अब वो फतह 2 की तरफ चला गया है, जो कि सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसकी जो रफ्तार है वो 15 मार्क से ज़्यादा है, यानी आवाज़ से 15 गुना रफ्तार के साथ ये चलता है। इसके होते हुए जो है मैं ये समझता हूँ कि ईरान से पंगा लेना जो है ये महंगा पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका गो कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक जंगी जहन के साथ सारी चीज़ों के फैसले कर रहे हैं। इससे उन्हें निकलना चाहिए। वो कभी वो ग्रीनलैंड पर हाथ डालते हैं, कभी उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा करने का कहा है, कहीं वो नायब सदर बन रहे हैं, एक्टिंग नायब सदर, और कहीं वो जो है ईरान पर काबू करना चाहते हैं। तो ये ऑक्टोपस जो है ये अपने जो है हाथ फैला रहा है, और इस ऑक्टोपस के हाथ जो है काटने के लिए रूस और चीन सामने आ गए हैं, और इनका सामने आना ज़रूरी है दुनिया के अमन के लिए। अगर ये सामने ना आते, मैं पहले दिन मैंने जब ईरान के साथ आज से 15 दिन पहले ये मामला हुआ था, मैंने उस वक्त भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर रूस और चीन वाज़िया मौक़िफ़ नहीं देंगे तो अमेरिका की जुर्रत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वेनेजुएला वाले मामले में वो रूस को कुछ नहीं समझ रहा, तो रूस की मदद के लिए चीन को साथ आना होगा। और देख लें 15 दिन के बाद आज जो है चीन और रूस जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे, यानी क़ौम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर आकर एक जैसे मौक़िफ़ को इख्तियार किए हुए हैं, जो कि अमेरिकन मुखालिफ मौक़िफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अभी तक सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ़ उनके जहन में एक बात चल रही है कि दुनिया के तेल पर, दुनिया के वसाइल पर, दुनिया की मादनियात पर कब्ज़ा कैसे किया जाए, शायद वो इससे ज़रा पीछे हटे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रूस और चीन को इससे आगे बढ़कर ईरान में अपने जो है कोई ऐसा अड्डा कायम करना चाहिए, या अपनी फ़ौज में कुछ अरकान को भेजना चाहिए, कोई कंट्रोल रूम बनाना चाहिए जो अमेरिका को रोक सके ईरान पर हमला करने में। देखें ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे चाइना या रशिया का कोई फौजी अड्डा होगा तो तभी अमेरिका को रोका जा सकेगा। देखिए, मैं बड़ी अहम बात यह है कि पूरा यूरोप ने एम्बेसीज अपनी बंद कर दी है ईरान के अंदर। इस वक्त 2 एम्बेसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, बल्कि 3 पाकिस्तान की भी काम कर रही हैं, रशिया और चीन। बिल्कुल। इन एम्बेसी के होते हुए भी हमें है कि तेहरान पर उस तरह से अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें रशियन और चाइनीज़ लोग मौजूद हैं, फिर कंपनीज़ भी मौजूद हैं। तो वाई नॉट, अगर अमेरिका मिडल ईस्ट में अड्डे बनाता है तो रशिया एक अड्डा बना भी ले ईरान के अंदर, या चीन एक अड्डा बना भी ले, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शायद ईरानी गवर्नमेंट को इस हवाले से बात को सोचना है, और इसी सोच के पेश नज़र जो है ईरान को बचाया जा सकता है। मेरा मतवा नज़र ईरान को बचाना है। अमेरिका अपने मफादात का सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात का सोच रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का अमन कैसे कायम रहेगा। वो इसी सूरत में कायम रह सकता है कि जबकि मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़ एक रशियन अड्डा ईरान के अंदर आए, ताकि खलीज फारस का वो जो रास्ता है तेल की दरामद बरामद वाला, वो महफूज रहे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह रशिया और चाइना बाकायदा मैदान में आ चुके हैं ईरान की हिमायत के लिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।